वो सुकून नहीं दिखता जो कभी इस घर को घर बनाता था। तुम पास होकर भी दूर लगती हो। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, पर यह जानना चाहता हूं कि वो दूरी कहां से आई। हर खामोशी को शक समझना ठीक नहीं अमित। जिंदगी सिर्फ तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं चलती। कभी कभी इंसान बदलता नहीं, बस हालात बदल जाते हैं। हालात अगर बदलते हैं तो इंसान सच बोलता है, लेकिन जब जवाबों में बचाव हो तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। मैंने तुम्हें खुद से ज्यादा माना है, इसलिए डरता हूं। डर रिश्ते को कमजोर करता है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते तो सवाल नहीं पूछते। हर सच बताने लायक नहीं होता, कुछ बातें चुप्पी में ही बेहतर होती हैं। अगर चुप्पी रिश्ते बचाती तो आज मेरा दिल इतना भारी नहीं होता। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो भी हो वो सामने हो। सामने आएगा अमित, पर तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। जब रिश्ते में जवाब सवालों से डरने लगें तो समझ लेना चाहिए सच अब रास्ता खोज रहा है। नेहा, मैं बहुत बरसों से इस घर को देख रही हूँ। बहुएं आती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन एक बात मैंने हमेशा समझी है, जब घर में बिना वजह खामोशी बढ़ने लगे तो कहीं ना कहीं कोई बात दबाई जा रही होती है। आजकल तुम्हारी चुप्पी मुझे बहुत कुछ कहती है। माँ जी, हर खामोशी का मतलब गुनाह नहीं होता। कभी कभी इंसान बस थक जाता है, जिम्मेदारियों से, सवालों से, उम्मीदों से। अगर मैं ज्यादा नहीं बोल रही तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। मैं सवाल इसीलिए नहीं करती कि शक है, बल्कि इसीलिए कि मैंने बहुत कुछ देखा है। जब औरत के दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और होने लगे तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। अमित बदल रहा है और उसकी वजह तुम हो, ये एक माँ का एहसास है। माँ जी, हर बेटे की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ माँ को लगता है कि बहू वजह है, लेकिन शायद अमित अपने सपनों और हकीकत के बीच फंसा है। हर दर्द का ठीकरा औरत पर फोड़ देना आसान होता है। अगर ठीकरा फोड़ना आता तो मैं आज ये बात अकेले में नहीं करती। मैं सिर्फ चेतावनी दे रही हूँ। जो सच आज छुपाया जा रहा है वो कल इस घर को हिला सकता है। रिश्ते झूठ से नहीं, सच्चाई से टिकते हैं। सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत पतली होती है माँ जी। कभी कभी एक झूठ पूरे घर को बचा लेता है, और अगर किसी सच से सब कुछ टूटने वाला हो तो क्या वो सच कहलाने लायक होता है? जिस घर में माँ की नज़र सवाल बन जाए वहाँ बहू की चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है, और जब चेतावनी अनसुनी कर दी जाए तो विनाश धीरे धीरे कदम रखता है। भाभी, एक बात पूछूं? आप आजकल बहुत बदली हुई लगती हैं। पहले हर बात पर मुस्कान, हर रिश्ते में अपनापन, और अब जैसे सब कुछ बोझ बन गया हो। भाई इतना महसूस करता है, लेकिन आप शायद देखना ही नहीं चाहती। पूजा, हर इंसान का एक निजी संसार होता है। हर बदलाव का मतलब गलत नहीं होता। अगर मैं पहले जैसी नहीं रही तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ बिगाड़ रही हूँ। शायद मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ। खुद को समझना अच्छी बात है भाभी, लेकिन परिवार की कीमत पर नहीं। भाई ने आपको सिर आंखों पर बिठाया, माँ ने बेटी की तरह रखा, और बदले में अगर उन्हें सिर्फ चुप्पी और उलझन मिले तो सवाल तो उठेंगे ही। सवाल उठाना तुम्हारा हक है, लेकिन फैसला सुनाना नहीं। हर औरत हर समय जवाब देने के लिए पैदा नहीं होती। कुछ जंग इंसान अपने अंदर ही लड़ता है, और हर जंग दिखाने लायक नहीं होती। मुझे जंग से ज्यादा डर उस राज से लगता है जो छुपाया जा रहा हो। इस घर में सच देर से सही सामने जरूर आता है, और जब आता है तो सबसे ज्यादा चोट उसी को लगती है जो भरोसा करता है। अगर सच सामने आया पूजा, तो सिर्फ एक इंसान नहीं टूटेगा, पूरा घर बिखर जाएगा। कभी कभी किसी को बचाने के लिए खुद को वलद बनाना पड़ता है। सवाल ये है कि तुम समझ पाओगी या नहीं। जब घर की बेटी आग में घी डाल दे तो रिश्ते सिर्फ जलते नहीं, राख बन जाते हैं, और जिस राज को बचाने की कोशिश की जाती है वही सबसे पहले सब कुछ जला देता है। रवि, मैं जानती हूँ तुम सब कुछ समझते हो, लेकिन जानबूझकर चुप रहते हो। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर ऐसा लगता है कि वो जिस जिंदगी में जी रहा है वो उसकी नहीं है। मैं भी उसी मोड़ पर खड़ी हूँ, जहाँ पीछे सिर्फ घुटन है और आगे डर।
नेहा, समझना और सही ठहराना दो अलग बातें होती हैं। अगर तुम्हें घुटन महसूस हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और को अंधेरे में रखो। अमित तुम्हें अपनी दुनिया मानता है और उसी दुनिया में तुम सबसे बड़ा सच छुपा रही हो। सच बोलना इतना आसान नहीं होता रवि। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कागज पर सही दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। मैं हर दिन एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जो मैं हूँ ही नहीं। क्या ये एक धोखा नहीं है खुद के साथ? खुद के साथ धोखा करना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अमित के साथ नहीं। उसने तुम्हें चुना, भरोसा किया और पूरे घर के सामने खड़ा रहा। अगर तुम्हारे दिल में कोई और कहानी चल रही है तो उसे अधूरा छोड़ देना ही ईमानदारी है। ईमानदारी की कीमत बहुत भारी होती है रवि। अगर आज मैंने सब कुछ कह दिया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटेगा, कई जिंदगियां बिखर जाएंगी। कभी कभी चुप रहना भी एक तरह का बलिदान होता है। बलिदान और डर में फर्क होता है नेहा। तुम चुप इसलिए नहीं कि सब बच जाएं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा सच सामने ना आ जाए। लेकिन याद रखना, जो सच आज दबाया जाता है वो कल सबसे ज्यादा शोर करता है। जब कोई इंसान दो जिंदगियां जीने लगे तो एक चेहरा जरूर टूटता है, और जो सच डर के कारण छुपाया जाए वो सबसे पहले भरोसे को मारता है। रवि, मैं खुद को समझा समझा कर थक चुका हूं। हर बार दिल कहता है कि सब ठीक है, लेकिन दिमाग रोज कोई नई तस्वीर दिखा देता है। जिस औरत के लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया बना ली, उसी की आंखों में अब मैं खुद को पराया देखता हूं। अमित, कभी कभी जो हम महसूस करते हैं वो सच से भी ज्यादा सच्चा होता है। अगर दिल बेचैन है तो उसकी वजह होती है, लेकिन हर जवाब जबरदस्ती नहीं निकाला जाता। कुछ सच अपने समय पर सामने आते हैं। मैंने नेहा से कभी कुछ छीना नहीं, कभी रोका नहीं। फिर भी अगर उसके दिल में कोई और कहानी चल रही है तो मैं किस बात का पति हूं? सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि मैं आज भी उसी पर भरोसा करना चाहता हूं। भरोसा अच्छी चीज है अमित, लेकिन अंधा भरोसा खुद को तोड़ देता है। अगर सच सामने आने से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि सच हल्का नहीं है। तुम्हें मजबूत बनना होगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मजबूत? मैं इतना मजबूत नहीं हूं रवि। जिस रिश्ते को मैंने इबादत समझा, अगर वही झूठ निकले तो शायद मैं खुद पर से भी विश्वास खो बैठूं। टूटना कमजोरी नहीं होती अमित। कभी कभी इंसान टूटकर ही समझ पाता है कि उसके साथ क्या गलत हुआ। सच चाहे जितना कड़वा हो, वो तुम्हें झूठ से ज्यादा आजाद करेगा। जब पति का भरोसा आंसुओं में बदलने लगे तो समझ लेना चाहिए, रिश्ता अब इम्तिहान के द्वार में है। और जो सच दिल को तोड़ता है, वही सच एक दिन इंसान को खुद से मिला देता है। शारदा जी, मैं पड़ोसन हूँ, रिश्तेदार नहीं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दीवारों में कैद नहीं रहती। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि इस घर की बहू की आंखों में डर है, और डर हमेशा बिना वजह नहीं होता। कविता, पड़ोस का मतलब ये नहीं कि हर बात में दखल दिया जाए, लेकिन अगर तुम कुछ कहने आई हो तो सोच समझ कर बोलो। मैं माँ हूँ और माँ की सहन शक्ति बहुत होती है, लेकिन अंधी नहीं होती। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रही शारदा जी, बस इतना कह रही हूँ कि नेहा की बातों और उसके व्यवहार में अब तालमेल नहीं बचा। जो इंसान सच में परेशान होता है वो नजरों से भागता नहीं, और नेहा नजरों से भाग रही है। मैं बहुत पहले से ये महसूस कर रही हूँ। बहू के चेहरे पर नकाब है और हर नकाब के पीछे कोई ना कोई डर छुपा होता है, लेकिन डर कब गुनाह बन जाता है ये जानना जरूरी है। कभी कभी सच चिल्लाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ता है। मैंने जो देखा वो अगर गलत निकला तो सबसे पहले माफी मैं मांगूंगी, लेकिन अगर सही निकला तो सबसे ज्यादा चोट अमित को लगेगी। अगर मेरे बेटे के भरोसे के साथ किसी ने खेल किया है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये घर रिश्तों से बना है और रिश्तों को खोखला करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी। जब बाहर वाला अंदर की सच्चाई महसूस करने लगे तो समझ लेना चाहिए, राज अब खुद को छुपा नहीं पाएगा। और जिस घर में माँ जाग जाए वहां झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। नेहा, आज मैं तुम्हें बहू नहीं, इस घर की रखवाली करने वाली औरत बनकर बात कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम सवालों से भाग रही हो। याद रखना, इस घर में चुप्पी कभी किसी को बचा नहीं पाई है। माँ जी, अगर हर चुप रहने वाली औरत अपराधी होती तो इस दुनिया में कोई रिश्ता बचा ही नहीं होता।
मैंने कभी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अगर कोई सच छुपा है तो वो मजबूरी है, साजिश नहीं। मजबूरी तब होती है जब रास्ता न बचे, और साजिश तब जब सच बोलने की हिम्मत ना हो। मेरे बेटे की आंखों में जो दर्द है उसका जवाब तुम्हारी मजबूरी नहीं दे सकती। आप सिर्फ बेटे का दर्द देख रही हैं माँ जी, मेरी घुटन नहीं। एक औरत हर रोज खुद को मार कर रिश्ते जिंदा रखती है। अगर आज मैं टूट गई तो शायद सबको सुकून मिलेगा। टूटने की धमकी मत दो नेहा। इस घर में टूटने वाले बहुत आए, लेकिन सच से भागने वालों को कभी माफ नहीं किया गया। आज नहीं तो कल तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। जब जवाब दूंगी माँ जी तो ये घर पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ सच रिश्ते बचाते नहीं, उन्हें हमेशा के लिए बदल देते हैं। जब माँ और बहू आमने सामने खड़ी हो जाएं, तो सिर्फ सवाल नहीं टकराते, पूरी सच्चाई हिल जाती है। और अब वक्त आ चुका था अंजाम का। नेहा, आज मैं पति बनकर नहीं, एक इंसान बनकर पूछ रहा हूं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी सच्चा बचा है तो आज सब कह दो, क्योंकि अधूरा सच मुझे रोज मार रहा है। अमित, मैंने तुम्हें धोखा एक दिन में नहीं दिया। ये हर रोज का डर था, हर रोज की घुटन थी। मैं तुम्हारी दुनिया में खुद को खोती चली गई। अगर खो गई थी तो मुझे आवाज देती। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन तुमने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे भरोसे को मार दिया। मैं कमजोर थी अमित, सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा झूठ से सब संभल जाएगा, लेकिन झूठ सबसे पहले मुझे ही खा गया। आज तुमने सच कहा, ये राहत है, लेकिन जो भरोसा टूटा वो वापस नहीं आएगा। कुछ रिश्ते माफी से नहीं, सच से खत्म होते हैं। मुझे माफी नहीं चाहिए अमित, बस इतना चाहती हूँ कि तुम समझ सको मैं बुरी नहीं थी, बस गलत थी, और उसकी सजा मुझे मंजूर है। धोखा हमेशा किसी एक का नहीं होता, लेकिन सजा अक्सर सबसे सच्चे को मिलती है। रिश्ते जब सच से टूटते हैं तो दर्द देते हैं, लेकिन इंसान को आजाद भी कर देते हैं। और यही थी धोखेबाज पत्नी की कहानी, जहां प्यार हारा, सच जीता और भरोसा हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना